और अब बात झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस में जारी किचकिच की। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इरफान अंसारी ने अपनी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस जो हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। हाल यह है कि कांग्रेस के कार्यक्रम और सभाओं में लोग आने से कतरा रहे हैं। इरफान अंसारी ने वर्तमान कांग्रेस के मंत्रियों को बदलने और नए लोगों को सरकार में मौका देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी मांगों को लेकर 29 दिसंबर के बाद कांग्रेस के विधायक दिल्ली कूच करने वाले हैं। देखिए, लोगों ने बहुत उम्मीद से हमारी सरकार को बनाया है और बहुत दिनों के बाद झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। इस सरकार में हमारे 4 मंत्री हैं। 2 साल लगभग हो गया। हमारे पास मान लीजिए कि 1 ही साल बचा है मात्र। उसके बाद हम लोग चुनावी मोड में चले जाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। और अब तक मैं कह रहा हूं, अब जनता हमसे हिसाब मांग रही है कि हमारे मंत्री कर क्या रहे हैं। बहुत उम्मीद से सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, आरपीएन सिंह साहब ने मंत्री बनाया था। 4 महत्वपूर्ण विभाग हमारे पास है। दिल्ली जाकर मैं मांग करूंगा कि परफॉर्मेंस जीरो। मानते हैं परफॉर्मेंस जीरो है? बिल्कुल। मैं देखिए जनता मान रही है। कब तक खामियां को कब तक छिपा के रखिएगा? क्या परफॉर्मेंस किया बताइए ना। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी थे जो कम से कम कोरोना में हम लोग को बचा के निकाल दिए। हम क्या किए बताइए ना। ये लगता है कि मंत्री लगता है कि अफसर के गोद में बैठ गए हैं। कोई अफसर बात नहीं सुनता है। सारे विधायक दिल्ली जाना चाह रहे हैं। 2.5 साल देखिए, मौका दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। मैं नहीं कहता मुझे बनना है मंत्री। और भी हमारे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको मौका दीजिए। हम सब जो विधायक हैं उसको उनकी चिंता सता रही है। काम नहीं मिल रहा है। रोड हम मतलब बता नहीं सकते आपको, हम मीडिया में क्या बोलेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान कुछ सारी बातों से मैं अवगत कराऊंगा और मैं मांग करूंगा। देखिए, ये पार्टी है तभी इरफान अंसारी है, पार्टी है तभी विधायक है, पार्टी है तभी एमपी है, पार्टी है तभी आप मंत्री हैं। तो पार्टी को मजबूत करना चाहिए ना। तो देखिए, इरफान अंसारी ने एक बार फिर हल्ला बोला है। झारखंड कांग्रेस को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला, अपने मंत्रियों पर हमला किया है। अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, ये पहली बार नहीं है जब इरफान अंसारी ने हल्ला बोला है अपनी सरकार पर, अपने प्रदेश के कोटे के मंत्रियों के खिलाफ। अब क्या आर पार की लड़ाई होगी? क्योंकि कह रहे हैं कि नाराज जो विधायक है उनको लेकर दिल्ली जाने वाले हैं वो। नहीं, आपने सही कहा अनूप। ये पहली बार नहीं है जब इरफान अंसारी की तरफ से अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर हल्ला बोला गया है। लेकिन यहां इसके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ये बात सही है कि अगर आपकी सरकार राज्य के अंदर चल रही है, कोई सरकार जब काम करती है तो समय समय पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन जो मंत्री हैं, जो विभाग हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए था। लेकिन यहां कहीं से भी समीक्षा के लिए जो पार्टी स्तर पर जो कोशिश होनी चाहिए या पार्टी स्तर पर इस तरह के नेताओं को यहां भेजकर समीक्षा होनी चाहिए, ये नहीं हो पा रही है। इसलिए इरफान अंसारी ने ये सवाल उठाया है। क्योंकि आपके पास अगर आप देखें, कांग्रेस के पास सभी महत्वपूर्ण विभाग हैं। आप ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लें, आप वित्त विभाग की बात कर लें, आप खाद्य आपूर्ति विभाग की बात कर लें, आप कृषि विभाग की बात कर लें, आप स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें। ये जो महत्वपूर्ण विभाग है इस वक्त कांग्रेस के कोटे वाले मंत्रियों के पास है, विधायकों के पास है। और अगर इरफान अंसारी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मंत्रियों का जीरो है, तब आपको सोचना होगा कि आप अपने मंत्री के ही बहाने से ही पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहां बहुत दिनों से अगर आप देखें, कांग्रेस के अंदर से ये बातें हो रही हैं कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, जो 4 मंत्रियों की बात करें, किसी एक का नाम लेना सही नहीं होगा, जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली दरबार में भी इसकी शिकायत की गई थी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहां अब ये मांग हो रही है कि वैसे मंत्री जो काम नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बदल देना चाहिए। और
29 दिसंबर के बाद जो इरफान अंसारी ने कहा है, 1 दर्जन के करीब ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हो सकता है कि दिल्ली जाएं। हो सकता, मैंने इसलिए कहा कि इरफान अंसारी और कुछ विधायक तो समय समय पर दिल्ली जाते रहे हैं, अपनी पीड़ा रखते रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि इस बार जब वो जाएंगे तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो भी उनके साथ ही जाएंगे। अविनाश, एक सवाल यहां उठता है कि अब ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेकर जाएंगे, तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रदेश अध्यक्ष भी नाराज है मंत्रियों से? क्या उनकी बात भी नहीं सुनते झारखंड कोटे के मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के मंत्री? नहीं, जरूर अनूप, इसमें तब 2 बातें होंगी। एक तो यह कि प्रदेश अध्यक्ष भी इरफान अंसारी से सहमत हो, या दूसरा ये कह सकते हैं कि जो नाराज पार्टी के अंदर वैसे विधायक हैं, चाहे इरफान अंसारी हो या उनके साथ जाने वाले दूसरे विधायक हो, उनको कैसे सहमत किया जाए, जहां संगठन के अंदर में वैसे नेताओं के साथ बैठाया जाए जहां उनकी जो पीड़ा है वो रखने के बाद उसका कोई निष्कर्ष निकल सके। क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष भागते रहेंगे तब इसका समाधान नहीं हो सकता है। 2 साल होने वाले हैं, चाहे मामला इसके पीछे जो भी हो, काम का मामला हो या फिर जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल